हेलो स्टूडेंट, सब स्वागत है आप सबका मेरे एजुकेशनल चैनल इंग्लिश क्लास पर। और आज फिर से एक वीडियो आपका क्लास 12 के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का किस बुक से, तो टारगेट का जो आपका एग्जाम मास्टर बुक है गाइस गेस पेपर, उस बुक से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर मैं आ गया हूँ आपको समझाने के लिए। ठीक है, ताकि आप इसको आसानी से समझ सके, याद कर सके और आपको लिखने में एग्जाम में दिक्कत न हो। इसके पहले का जो भी 7 लेसन है उस सभी का इस बुक से मैंने बता दिया है, समझा दिया। आप वहां से जाकर मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाकर वहां से सबको देखिएगा, समझिएगा, आपको याद करने में बहुत सहूलियत होगी, क्योंकि मैंने समझाया है। अगर कोई मिसप्रिंट है तो उसको भी मैंने ठीक कर दिया है, सुधार दिया है। ठीक है, और इन सभी को मैंने अपने खुद के मैंने अभी पढ़ा दिया, अपने सभी किताब को पढ़ाया, और मेरा अपना खुद का भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, प्रत्येक लेसन का 20-20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो आप उसका भी प्लेलिस्ट मैंने बना दिया, आप उसको भी जाकर देखिएगा। बहुत आपको सहूलियत होगी पढ़ने के, लिटरेचर के लिए। ठीक है, लिटरेचर में अच्छा नंबर लाने के लिए। तो आज फिर से इस वीडियो में हम लोग आपका फायर हैम जो लेसन है, जो केकी इन दारूवाला के द्वारा लिखा गया है, उसको हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे इस आपके वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इससे पहले कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं, देख रहे हैं, तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे भी कोई भी वीडियो मैं डालूँ नया तो नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। फायर हैम पोएम 8 नंबर। फायर हैम मतलब कि आग भजन, आज या आग स्तुति कह सकते हैं। द रेडनेस ऑफ, पहला नंबर क्वेश्चन, द रेडनेस ऑफ द फायर अपीयर्स डैश टू द पोएट। वह आग की जो लालिमा थी वह प्रकट हो रही थी, कैसे प्रतीत हो रही थी कवि को, तो बहुत ही क्रूअल, आपका बहुत ही मतलब कि कठोर प्रतीत हो रही थी, कि उसमें कोई चीज़ डाल दिया जाए तो उसको लाल कर देगा, अपने जैसा बना देगा। दूसरा क्वेश्चन, द डैश फॉरगेट्स इट्स डेड, किसने अपने कामों को भूल गया, अपने डेड बॉडियों को जलाना भूल गया, तो कौन भूल गया, तो फायर। सी नंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज वायलेटेड द ट्रेडिशन ऑफ रिलीजन बाय द क्रीमेटिंग, कौन जो है वायलेटेड मतलब गुस्सा हुआ है उस परंपरा से, रिलीजन बाय द क्रीमेशन, क्रीमेशन के मतलब अंतिम संस्कार के जलाने से, डेड बॉडी के जलाने के परंपरा से कौन जो है गुस्साहित है, तो सही आंसर सी केकिन दारूवाला, इसके कवि हैं। 4 नंबर, द टावर ऑफ साइलेंस इज रिलेटेड टू, टावर ऑफ साइलेंस किस लेसन से संबंधित है, सॉरी किस आपके धर्म से संबंधित है, इसमें दिया गया है, तो बी पारसी धर्म से संबंधित है। पांचवा क्वेश्चन, हु हैज कंपोज द पोएम फायर हैम, फायर हैम को किसने कंपोज किया है, किसने लिखा है, तो के एन दारूवाला। दारूवाला में देखिए कहीं एल लिखा है, कहीं डबल एल लिखा है, तो उससे कंफ्यूज नहीं होइएगा, पढ़ने में दारूवाला होना चाहिए बस। 6 नंबर क्वेश्चन, के एन दारूवाला सॉरी के एन दारूवाला रिसीव साहित्य अकेडमिक अवार्ड इन 1984, तो साहित्य अकेडमिक अवार्ड उनको कब मिला था, के एन दारूवाला को आपका। ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहा है, तो सही आंसर आपका बी 1984 में इनको साहित्य अकेडमिक अवार्ड मिला था। 7 नंबर क्वेश्चन, के एन दारूवाला हैज रिटन द पोएम, इस 4 पोएम में से के एन दारूवाला कौन सा पोएम लिखे हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें आपका सही आंसर सी फायर हैम। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है के एन दारूवाला इज एन डैश पोएट, कैसे पोएट है, तो इंडो, देखिए यहाँ एलियन लिखा गया है, लेकिन ये नहीं होना चाहिए, इंडो यहाँ पर दूसरा शब्द दिया है बुक में। ठीक है, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, के एन दारूवाला वाज ए डैश रिलीजन, किस धर्म से थे, यह भी मिसप्रिंटेड है, यहाँ पर अधिक है, तो वो हो जाएगा पारसी धर्म से बिलोंग करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर कह रहा है कि इट वाज द डैश ऑफ द पोएट ए लॉन्ग विथ, यहाँ देखिए ए लाइन लिखा गया जबकि होगा ए लॉन्ग, ए एल ओ एन जी, लॉन्ग विथ मतलब के साथ साथ, तो इट वाज द डैश ऑफ द, वह कौन व्यक्ति थे जो कवि के साथ पासिंग बाय द क्रीमेशन घाट, मतलब कि वह आपका क्या कहते हैं, जहाँ लाश जलता है उस घाट को, बर्निंग घाट को, ठीक है, घूम रहे थे, तो वो थे बी फादर, उसके पिताजी जो थे कवि के साथ घूम रहे थे, या पिताजी के साथ कवि घूम रहे थे।
11 नंबर क्वेश्चन, द डैश फॉरगेट्स इज डेड बिकॉज समटाइम्स इट्स लीव द डेड बॉडी हाफ बर्न्ड। ठीक है, कौन जो है अपने डेड बॉडियों को जलाना भूल जाता है, भूल गया है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा सी फायर। ये 5 लिखा गया है बाय मिस्टेक, तो FIRE होगा फायर। ठीक है, फायर जो है भूल जाता है इस लेसन में, इस पोएम में। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, द क्रीमेशन ऑफ डेड बॉडीज इन डैश आर द सम वाट डिफरेंट। कह रहा है कि किस धर्म में जो है डेड बॉडी का संस्कार, दाह संस्कार करना थोड़ा सा भिन्न है, अलग है। तो आपका जो है इसमें देखिए डी दिया गया है, जबकि डी इस लेसन से संबंधित नहीं है। सही आंसर आपका इसका ए होना चाहिए, पारसी धर्म में, क्योंकि वो लोग बॉडी को क्या करते हैं, जलाते नहीं है, टावर ऑफ साइलेंस पर रख देते हैं। ऐसे क्रिश्चियन भी सही है, ठीक है, क्योंकि वो लोग भी नहीं जलाते हैं, लेकिन हमारा रिलेशन से संबंधित जो है वो पारसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, द स्पीकर इन द फायर हाइम बिलोंग्स टू डैश रिलीजन। किस धर्म से, तो पारसी, या उसको हम ऐसे कहेंगे जोरोस्ट्रियन। ठीक है, उसको हम लोग जोरोस्ट्रियन भी कहते हैं। जोरोस्ट्रियन आपका जो है रिलीजन से वो बिलोंग करते थे हैं। सही आंसर सी। 14 नंबर क्वेश्चन, डैश स्वेयर टू सेव फायर फ्रॉम द सीन ऑफ द फॉरगेटफुलनेस। कौन जो है वो कसम खाता है आग को बचाने के लिए इस भूलने के पाप से। ठीक है, तो वो हो जाएगा आपका KKN दारू वाला साहब जो है वो इस कसम को खाते हैं कि मैं ऐसा करूँगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि KKN दारू वाला कंसाइंड हिज न्यू बॉर्न बेबी टू द फ्लेम। उन्होंने केकिन दारू वाला जो थे अपने नए नवजात बेटे को, सन इज द राइट आंसर, नवजात शिशु को उन्होंने फ्लेम आग के हवाले कर दिया था। मतलब उसकी मृत्यु हुई थी तो उन्होंने दाह संस्कार कर दिया था, जबकि जोरोस्ट्रियन पारसी धर्म में जलाया नहीं जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश बिलोंग टू द जोरोस्ट्रियन रिलीजन। कौन जो है वो बिलोंग करते हैं, इसमें से जोरोस्ट्रियन रिलीजन से बिलोंग करते हैं। तो डी KKN दारू वाला जोरोस्ट्रियन धर्म से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोएट सीज द रेड हॉट सी। तो लेखक जो है वो क्या देखते हैं उस आग में, तो लाल इम्बर्स, लाल चिंगारियाँ, इम्बर्स मतलब चिंगारियाँ को देखते हैं। 18 नंबर, वी सॉ इम्बर्स लॉसिंग देयर क्रूअल रेडनेस इज टेकन फ्रॉम। यह एक लाइन है, हम लोग जो थे लाल चिंगारियों को अपने क्रूअलनेस के लालिमा को खोते हुए देखा। इज टेकन फ्रॉम कहाँ से लिया गया है, तो बी हो जाएगा फायर हाइम से लिया गया है। 19 नंबर, एज आई कंसाइंड माई फर्स्ट बॉर्न टू द फ्लेम इज रिटन बाई। देखिए ये आपकी बार लाइन लिख दिया, पूछ रहा है कि कहाँ से लिया गया, सॉरी किसने इसको लिखा है। तो सही आंसर आपका सी KKN दारू वाला। ठीक ना। 20 नंबर, KKN दारू वाला इज द रिसिपेंट ऑफ डैश। KKN दारू वाला इस अवार्ड जो दिया गया इसमें से कौन सा अवार्ड के वह प्राप्त करता है। ठीक है, तो सही आंसर ए साहित्य अकादमी अवार्ड के वह विनर हैं, विजेता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर, क्रॉसिंग ऑफ रिवर इज एन इम्पोर्टेंट वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स रिटन बाय। क्रॉसिंग ऑफ रिवर जो है यह एक वर्ड्स का आपका इम्पोर्टेंट वॉल्यूम है, एक हिस्सा है जो किसके द्वारा लिखा गया, कंपोज किया गया है। तो सही आंसर सी KKN दारू वाला, इन्हीं का लिखा हुआ है, लेखक परिचय में दिया हुआ है। 22 नंबर, आई स्वेयर टू सेव फायर फ्रॉम द सीन ऑफ फॉरगेटफुलनेस इज टेकन फ्रॉम। क्वेश्चन रिपीट हो गया कि मैं कसम खाता हूँ आग को उसके पापों से बचाने के लिए, कहाँ से लिया गया है, किसने लिखा है, तो सी फायर हिम। ठीक है, फायर हाइम। उसके बाद अगला क्वेश्चन 23 नंबर, इन द फायर हाइम दारू वाला टॉक्स अबाउट। फायर हाइम पोएम में KKN दारू वाला किससे आपका जो है टॉक्स अबाउट, ए किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो बर्निंग घाट, एक बर्निंग घाट के बारे में वह बात कर रहे हैं। 24 नंबर क्वेश्चन, द पोएट टॉक्स अबाउट डैश इन फायर हाइम। किसके बारे में बात करते हैं,
किसकी और चर्चा भी हुई है, तो टावर ऑफ साइलेंस की। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कुछ भी पूछे लेकिन ऑप्शन से क्वेश्चन का आंसर बदल सकता है और ऑप्शन से जो है वो क्वेश्चन का मीनिंग दूसरा निकल सकता है। ठीक है, मतलब दूसरा आंसर हो सकता है। तो टावर ऑफ साइलेंस रिलेटेड है। 25 नंबर, डैश वी सॉ इम्बर्स लॉसिंग देयर क्रूअल रेडनेस इज फ्रॉम, यह है कहाँ से आया है, कहाँ से लिया गया है यह लाइन। ए नंबर, द फायर हाइम से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर, द रेडनेस ऑफ द डैश अपीयर क्रूअल टू द पोएट। ठीक है, तो रेडनेस किसकी लालिमा की बात हो रही है, तो आपको हो जाएगा फायर, आग की लालिमा की बात हो रही है, जो अपीयर क्रूअल टू द पोएट, कवि के प्रति जो है ज़्यादा क्रूअल प्रतीत होता है। क्वेश्चन नंबर 26। तो ये था स्टूडेंट आपका फायर हाइम से ये 26 क्वेश्चन। ऐसे मैंने ये सभी लेसन को अपने चैनल पर बता दिया है, लाइन बाय लाइन समझा दिया है और अपना खुद का ऑब्जेक्टिव 20 क्वेश्चन भी बनाया है मैंने, आप उसको भी जाकर देख सकते हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट बना दिया है। चलिए, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो को जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।